हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 6 इंटरनल मोबिलिटी, प्रमोशन, डिमोशन एंड ट्रांसफ़र। इसके ऊपर है, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 HRM सीरीज़ का स्टार्ट होने जा रहा है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक इंटरनल मोबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि इंटरनल मोबिलिटी होता क्या है आखिर। तो चलिए स्टूडेंट, पढ़ते हैं हम। द लेटरल और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल मोबिलिटी। यानी कि लेटरल फॉर्म में या वर्टिकल फॉर्म में, यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या वर्टिकल फॉर्म में एम्प्लॉयज़ की मूवमेंट, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल पे एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, उसे हम इंटरनल मोबिलिटी बोलते हैं। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ प्रमोशन। ये देखो, प्रमोशन हो सकती है, डिमोशन हो सकती है और ट्रांसफ़र हो सकती है। देखो मान लो मैं इस पोजीशन पे हूँ, अभी ए पोजीशन पे। अब मेरी प्रमोशन होएगी तो मैं अपने से ऊपर वाली सीट पे चले जाऊँगा, A+ पे, ठीक है। डिमोशन होगी तो मैं नीचे वाली सीट पे चला जाऊँगा, यानी कि B पे, ठीक है। और ट्रांसफ़र होगी तो अपने साथ वाली जॉब पे, यानी कि मतलब साथ वाली डिपार्टमेंट में या साथ वाली ब्रांच के अंदर, उसमें चला जाऊँगा C जॉब के अंदर। ये होता है इंटरनल मोबिलिटी। यानी मैं ही था, बाहर से तो कोई नियुक्त नहीं किया, कोई रिक्रूटमेंट नहीं करी, अंदर से ही, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही बंदे को ऊपर भेजना, मीन्स ऊपर अपनी पोस्ट से एक ऊपर लेवल पोस्ट पे भेजना प्रमोशन के थ्रू, ठीक है। एक नीचे लेवल पे भेजना डिमोशन के थ्रू, और सेम लेवल पे दूसरी ब्रांच के अंदर भेजना, वो हो गया ट्रांसफ़र के थ्रू, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरनल मोबिलिटी, यानी अंदर ही, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही मोबाइल करना। मोबाइल का मीन्स होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करना, वो होता है मोबिलिटी, ठीक है। It may take place between jobs in various departments or divisions. However, when an employee leaves the organization, it is known as external mobility. देखिए, अगर एक हमारा एम्प्लॉय है, उसने छोड़ ही दिया हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल मोबिलिटी। क्योंकि उसने, अगर वो छोड़ के कहीं और जॉब लेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेगा, हमारी और ब्रांच में नहीं लेगा, कहीं और जॉब लेगा, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल मोबिलिटी, ठीक है। The organization may resort to internal mobility temporarily also until they find a suitable candidate to take up the job in the organization. देखो, ये थोड़े टाइम के लिए होता है, यानी कि जब तक वो पोस्ट खाली है, तब तक उस, अगर किसी पर्सन में वो पोस्ट फिल करने का, इंटरनल मोबिलिटी के थ्रू उस फिल करने की स्किल्स एंड टैलेंट है, तो वो उस बंदे को काम पे भेज देते हैं उस जॉब पे, जब तक एक सुटेबल कैंडिडेट उस जॉब पे नहीं मिलता है, ठीक है। An employee prefers internal mobility as long as he is sure of getting a favorable placement within the organization. एक एम्प्लॉय प्रेफर करता है कि इंटरनल मोबिलिटी होनी चाहिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसको क्या है कि मेरे को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी जो प्लेसमेंट है मिल सकती है। मान लो अभी मैं एक छोटे लेवल पे हूँ, मुझे पता है मेरी कंपनी जो है वो इंटरनल मोबिलिटी की पॉलिसी है उसके अंदर। दैट मीन्स मेरा प्रमोशन हो सकता है अगर मैं अच्छे से काम करूँगा, मैं अच्छे, मेरा जो कहते हैं ना करियर प्लानिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जाएगी, मैं अच्छे लेवल पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। ये होती है इंटरनल मोबिलिटी। अब ज़रूरत क्यों पड़ती है इंटरनल मोबिलिटी की? देखिए, increasing the effectiveness of organization by moving and placing the right person at the right job। ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना, किसके थ्रू? एक पर्सन को मूव करना और सही जगह पर प्लेस करना, ठीक है। increasing the effectiveness of employees by moving them to places where they can best contribute to the organization and in process achieving long term self satisfaction। देखो, एम्प्लॉयज़ की इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी इससे। एक तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा अपने जो है सर्विसेज प्रोवाइड करके, और दूसरा उसकी खुद की भी जो है एनहांसमेंट हो रही है, ठीक है।
इसलिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा उसको कि हाँ मेरे को एक अच्छी पोस्ट पे डाला गया है. Continuous changes in job structure, job design, etc. of modern organization causing the best employees to be moved rapidly in the right place. देखिए कॉन्टिन्यूस अगर जॉब स्ट्रक्चर बार बार चेंज होगा, जॉब डिज़ाइन चेंज होगी, तो उनको वेरियस स्किल्स मिलेगी अलग अलग जॉब्स की, जिससे क्या होगा, वो अच्छे प्लेस पर शिफ्ट हो जाएंगे. आगे है रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज प्रेशर एंड डिमांड्स टू बी हैंडल्ड बाय द राइट पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उससे क्या रिजल्ट मिला है, इन इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज हुआ है, डिमांड इंक्रीज हुई है राइट पर्सनल की ऑर्गेनाइजेशन में, जो हैंडल्ड बाय राइट पर्सनल टू द ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूज एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस ओवर वेस्ट. देखो इसमें टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, तो वो वाली बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम और बढ़ गया है, इसलिए जो है इंटरनल मोबिलिटी की जरूरत पड़ेगी. उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम है तो इधर को उठा के इस बंदे को उधर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, तब तक काम जब तक निपट ना जाए, ठीक है, ऐसे. आगे ह्यूज एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस ओवर वास्ट जियोग्राफिकल एरिया समटाइम्स स्पैनिंग अक्रॉस द ग्लोब. एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन मतलब काम जो मतलब कंपनी के जो ऑपरेशंस है ना वो बढ़ा दिए गए हैं, एक्सपेंशन कर दिया गया है, ठीक है, और सिर्फ जियोग्राफिकल एरिया नेशनल एरिया में नहीं, इवन अक्रॉस द ग्लोब. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन इन कोर एंड सपोर्टिव एरिया ऑफ एक्टिविटी. अब देखो ऑपरेशन अगर डाइवर्सिफाई कर दिया गया है तो उसके लिए काम भी बढ़ गया, काम बढ़ गया तो फिर वही वाली बात है, इंटरनल मोबिलिटी की जरूरत पड़ी. Fulfilling the requirement of constant introduction of creative and innovative ideas in all the areas of management resulting in increased job demand. देखो रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया चाहिए होती हैं हमें नए नए, ठीक है, इन ऑल द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन जॉब डिमांड. इससे इसके रिजल्ट क्या हुए हैं, जॉब डिमांड इंक्रीज हो गई है, ठीक है. रैपिड ऑब्सोलेंस ऑफ एम्प्लॉयज स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज़ इन द प्रेजेंट डायनेमिक टाइम्स. जो रैपिड जो ऑब्सोलेंस करेगा हम, और जो एम्प्लॉयज़ की स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनकी ऑब्सोलेंस हो रही है इन द प्रेजेंट डायनेमिक टाइम. अभी जो जो डायनेमिक टाइम बढ़ता जा रहा है, डायनेमिक टाइम मतलब कि चेंज जल्दी जल्दी हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, और टेक्नोलॉजी के चेंज होने से जो उनकी स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटीज़ हैं, वो भी एम्प्लॉयज़ की क्या हो रही हैं, ऑब्सोलेंस हो रही है, ऑब्सोल्यूट हो रही है. राइजिंग डिमांड ऑफ ट्रेड यूनियन रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स. जो ट्रेड यूनियन की डिमांड राइज हो रही है कि उनके जो मेंबर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके. चेंजिंग गवर्नमेंट रोल एंड इंक्रीज्ड इन्वेंशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट के रोल और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंटरवेंशन है ऑर्गेनाइजेशन, वो भी चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इंटरनल मोबिलिटी की जरूरत पड़ रही है. नेशनल एंड इंटरनेशनल मैक्रो एनवायरनमेंट ट्रेंड्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द जॉब डिज़ाइन एंड डिमांड की वजह से भी हो रहा है. मेंटेनेंस ऑफ साउंड इंटरपर्सनल रिलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन केस ऑफ डिस्प्यूट एट वर्क प्लेस. वही एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए. सोशल रिलीजियस और अदर पर्सनल कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉय की सोशल कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन और पर्सनल कंडीशन क्या है, वो सब चीज़ें इनके ऊपर इसकी नीड को जरूरत इसकी वजह से पड़ी. फ्यूचर ऑफ इंटरनल मोबिलिटी कि क्या फ्यूचर होगा इंटरनल मोबिलिटी का. द रोल ऑफ इंटरनल मोबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू ग्रो इन फ्यूचर एज ऑर्गेनाइजेशन गो फॉर कॉस्ट कटिंग मेजर्स एंड हैव टाइटर HR बजट. इससे क्या होगा, कॉस्ट कटिंग मेजर्स अपनाएंगे और जो बजट बनाएंगे ना ह्यूमन रिसोर्स का, वो टाइट बनाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर से ही हमें क्या मिल जाएगा, इंटरनल मोबिलिटी के थ्रू ही हमारा काम चल जाएगा, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट खाली है तो थोड़े टाइम के लिए इस बंदे को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इस बंदे को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारी क्या होगा, बजट हमारा कम बनेगा. लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर having cross functional skills suited specifically to the organizational need. जो लेबर है उनकी अवेलेबिलिटी कम होगी,
हैविंग क्रॉस फंक्शनल स्किल्स, जिनको क्रॉस फंक्शनल स्किल्स होती है, जिनके पास सभी स्किल्स होती हैं एक तरह से, यानी मल्टी स्किल्स पर्सन्स, सुटेड स्पेसिफिकली टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, वो ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड के ऊपर प्रॉपर तरीके से जो सूट करता होगा, उन जो पर्सन की और एम्प्लॉयज़ की क्या होगी, कमी होगी. Developing personnel in-house by providing them to required training and moving them to desired place proves beneficial as existing employees are aware of organization culture as well as its vision. देखो, जब हम अपने पर्सनस को यानी एम्प्लॉयज़ को जब हम डेवलप करेंगे ट्रेनिंग के थ्रू और उनको दूसरी जगह पर अपनी ब्रांच में भेजेंगे काम करने के लिए, तो क्या होगा, उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में पता चलेगा. ठीक है. Dynamism in modern organization throws exciting challenges for the employees. जैसे कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में डायनामिक चल रहा है, डायनामिक चेंज होता जा रहा है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. इस सब की वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ के सामने एक्साइटिंग चैलेंजेस आएंगे जिसको वो फेस करेंगे और उससे उभर कर आगे नए नए स्किल्स अपने अंदर लेके आएंगे. Rapid expansion of organization beyond boundaries as well as expansion in the virtual world of internet will call for rapid movement of employees from one place to another and one role to another. देखो, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी और बाउंड्रीज से निकल रही, मीन्स नेशनल से वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयज़ का है ना, उनका भी मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी. कई बार होता है, जैसे मान लो इंडिया में वर्क करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, जो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी फॉरेन में जो ब्रांच है उधर ना अच्छे बढ़िया टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो ये है किस वजह से, रैपिड ग्रोथ की वजह से. ग्रोइंग मिसमैच बिटवीन रैपिडली इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स एंड द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग churned out of technical and professional institution. देखो, मिसमैच जो है आजकल ग्रो हो रहा है बिटवीन रैपिडली इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशन की नीड बढ़ती जा रही है एंड लो क्वालिटी स्टूडेंट्स, और जो हम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं वो लो क्वालिटी की हैं, इसलिए जो मिसमैच है वो बढ़ता जा रहा है. फियर्स कंपटीशन अमंग ऑर्गेनाइजेशन टू पोच, और देखिए जो ये मिसमैच बढ़ रहा है, इससे क्या हो, ये क्या रेज करने की कोशिश कर रहा है, इससे फिर क्या होता है, इंटरनल मोबिलिटी करते हैं हम कि बाहर से हमें स्टूडेंट ना लाने पड़े जो कि तरीके के ना हो, ढंग के ना हो. फियर्स कंपटीशन अमंग ऑर्गेनाइजेशन टू पाउच एनी राइट टैलेंट अवेलेबल इन द मार्केट. कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना ज़्यादा क्रिएट कर देना, क्योंकि देखिए जब मान लो हम इंटरनल मोबिलिटी करेंगे तो ना हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा कि हाँ ये प्रमोशन मुझे लेना है, ये प्रमोशन मुझे लेना है, जिससे क्या हो जाएगा, जो राइट टैलेंट है अवेलेबल है मार्केट के अंदर उसको हम क्या कर सकते हैं, पाउच कर सकते हैं. इंक्रीजिंग एस्पिरेशन ऑफ टैलेंटेड पर्सोनल एंड डिसअपियरेंस increasing aspiration of talented personnel and disappearing of their inhibitions to move out of the organization at the slightest available opportunity outside the organization. जो टैलेंटेड पर्सोनल है वो अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो है अपने करियर के एडवांसमेंट करेगा, वो आउटसाइड अपॉर्चुनिटी को नहीं देखेगा. अब देखो, हम 3 चीज़ पढ़ी है हमने इसके अंदर. प्रमोशन, 3 चीज़ पढ़ेंगे, प्रमोशन, डिमोशन और ट्रांसफ़र. फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्रमोशन. प्रमोशन रेफर्स टू द प्रोग्रेस और एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय. ठीक है, बढ़ रहा है आगे, एम्प्लॉय एडवांसमेंट हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है. इट इज़ अ प्रोसेस वेयर द एम्प्लॉय इज़ एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर पोस्ट. ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर एम्प्लॉय को एंट्रस्ट किया जाएगा एक हायर पोस्ट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे के उसको. प्रमोशन आल्सो इम्प्लाइज राइज इन रैंक ऑफ द एम्प्लॉय. प्रमोशन से उसका रैंक भी बढ़ेगा. जनरली अलॉन्ग विद राइज इन रैंक देयर इज आल्सो इंक्रीज इन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय. और मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है कि अगर रैंक बढ़ेगा तो सैलरी भी बढ़ेगी. ठीक है. प्रमोशन इज अ रिवार्ड फॉर लॉयल्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय. प्रमोशन किस चीज़ का इनाम है कि वो एम्प्लॉई हमारे लिए लॉयल था, बहुत टाइम से काम कर रहा है हमारे लिए, और हमारी कॉन्फिडेंशियल वो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो भी कभी किसी को प्रोवाइड नहीं करी, अच्छे से काम कर रहा है और एफिशिएंट पर्सन है, तो इसलिए उसको प्रमोट किया गया है.
प्रमोशन मीन्स असाइनमेंट टू ए पोस्ट कैरिंग मोर इनकम, हायर स्टेटस एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉय। प्रमोशन के अंदर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होती है, रैंक भी हाई होता है, हाई स्टेटस होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाई होती है। प्रमोशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन टू जॉब विच कैरीज बेटर सैलरी, स्टेटस, challenges, वर्किंग एनवायरनमेंट, फैसिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा, सब चीज़ बढ़ रही हैं उसकी। Thus, promotion is generally advancement of an employee to a higher level post where his skills, knowledge and service could be utilized in a better way. तो क्या है, प्रमोशन एक एडवांसमेंट है एम्प्लॉय की टू ए हायर लेवल पोस्ट, हायर लेवल तक पोस्ट जाने की, वेयर हिज स्किल, नॉलेज एंड सर्विस कुड बी यूटिलाइज इन ए बेटर वे, जहाँ पर उसकी स्किल्स, नॉलेज अच्छी तरीके से यूज़ की जाएगी। ठीक है, अब देखो एक होता है ड्राई प्रमोशन। ड्राई प्रमोशन क्या होता है कि रैंक तो बढ़ा दिया उसका लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई, तो उसे बोलते हैं ड्राई प्रमोशन। बट ऑल प्रमोशन में नॉट पॉजेस ऑल एट्रीब्यूट, समटाइम्स प्रमोशन में कैरी इट्स हायर स्टेटस, मोर प्रेस्टाइज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट हायर सैलरी और इनकम। सैलरी नहीं अच्छी होती, रैंक तो अच्छा हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दी लेकिन सैलरी अच्छी नहीं है, उसे बोलते हैं ड्राई प्रमोशन। Similarly, sometimes an employee is given higher salary but not higher post, status and responsibility. It is called upgradation. ऐसे ही एम्प्लॉय को सैलरी बहुत हाई दे दी बट उसकी जो रैंक है वो वहीं का वही रहा, तो उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन मीन्स सैलरी बढ़ा दी गई है, रैंक वही है, स्टेटस वही है। In this case, employee gets salary of higher grade but it is not promotion. तो इसे अगर मान लो खाली सैलरी बढ़ा दी है, ग्रेड वही है, तो उसको हम प्रमोशन नहीं बोलेंगे, उसको हम अपग्रेडेशन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि सैलरी हायर ग्रेड की दे रहे हैं हमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। Thus, promotion is a reward to the employee for the efficiency and loyalty of the organization. It is the advancement of the employees to a higher level post where his skills, knowledge and services can be better utilized. ठीक है, डेफिनेशन क्या है प्रमोशन की? In the word of Paul Pigers and Charles Mayers, promotion is the advancement of an employee. Promotion is the advancement of an employee to a better job, बेटर इन टर्म्स ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटर किसके टर्म्स में? रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रेस्टाइज और स्टेटस बहुत ज़्यादा है, मोर है, ग्रेटर स्किल्स है एंड स्पेशली इंक्रीज रेट ऑफ पे और सैलरी, और सैलरी भी आपकी इंक्रीज होगी साथ साथ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, आपकी प्रेस्टाइज बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी, प्लस में आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन। एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन, कौन कौन से एलिमेंट है प्रमोशन के? ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन स्टेटेड अबव इट इज़ क्लियर दैट प्रमोशन कंप्राइजेज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फर्स्ट, एडवांसमेंट, कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ की एडवांसमेंट होगी, प्रोग्रेस हो रही है उसके अंदर, वो आगे बढ़ रहा है, एक अच्छे लेवल पर जा रहा है। प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ एडवांसमेंट टू हायर लेवल पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। इट इज़ मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर लेवल पोस्ट टू हायर लेवल पोस्ट। इट इम्प्लाइज राइज इन द रैंक ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का रैंक बढ़ेगा इसके अंदर। ठीक है, बेटर पे और सैलरी मिलेगी उसको, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टाइज। देखो जैसे जैसे सैलरी भी उसको ज़्यादा मिलेगी तो उसी अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी उसको, उससे ऊपर वाले रैंक में अच्छा रैंक मिलेगा, प्रेस्टाइज मिलेगी उसको। ठीक है, और अच्छा स्टेटस मिलेगा। अदर एलिमेंट क्या क्या मिलेगा? देखो अदर एलिमेंट ऑफ प्रमोशन में भी बेटर फैसिलिटीज़, कोई अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, चैलेंजेस टू हायर लेवल जॉब, हायर लेवल जॉब की चैलेंजेस मिलेगी, चांसेस टू मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स, जो आपकी स्किल्स है उसको बेटर यूटिलाइज करने का चांस मिलेंगे, नॉलेज एंड टैलेंट, नॉलेज और टैलेंट जो है आपका इंक्रीज होगा, और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन। आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य क्या है प्रमोशन के? एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर प्रमोटेड टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। देखो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय को क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है। फर्स्ट है प्लेसिंग द एम्प्लॉय ऑन दैट जॉब वेयर हिज नॉलेज एंड स्किल्स आर यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। एक एम्प्लॉय को ऐसे प्लेस पर प्लेस करना, मतलब ये लगा ऐसी जॉब पर प्लेस करना जहाँ पर उसकी नॉलेज और उसकी स्किल्स का बेटर यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है,
टू रिवार्ड द एम्प्लॉय फॉर इज लॉन्ग सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत टाइम से वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहा है उसका इनाम के रूप में। टू रिटेन द सर्विसेज ऑफ मोस्ट कैपेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी सर्विसेज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करके रखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। टू मेक एडिक्वेट यूज़ ऑफ एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, जब हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एबिलिटीज़ और कैपेसिटी का अच्छा यूज़ करने के लिए। टू चेक लेबर टर्नओवर रेट एंड टू रिटेन देयर सर्विसेज परमानेंटली, लेबर टर्नओवर रेट पर चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और अपने सर्विस और उनकी सर्विस है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंटली तौर पर बनाए रखने के लिए। टू डेवलप द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द इंटरनल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर उनको प्रमोट किया जाएगा तो उनसे और अधिक काम लिया जाएगा जिससे उनकी स्किल डेवलप होगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय में इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज एंड लेवल ऑफ वर्क, इसलिए उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी और उनका लेवल ऑफ वर्क बढ़ेगा। टू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन टू द ऑर्गेनाइजेशन अमंग द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझने की भावना बढ़ेगी। टू फिल वैकेंट हायर पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, हायर पोस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में उसको भरने के लिए हम ये करते हैं प्रमोशन। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के कॉस्ट को कम करने के लिए। टू बूस्ट द मोराल ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के मोराल को इंक्रीज करने, मनोबल को बढ़ाने के लिए। टू अट्रैक्ट कैपेबल, ट्रेंड एंड एफिशिएंट पर्सन टू द ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे ट्रेंड और एफिशिएंट पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करने के लिए। टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेट रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के अच्छे रिलेशन को बनाए रखने के लिए। बेसिस या क्राइटेरिया ऑफ प्रमोशन क्या है, देखो बेसिस और क्राइटेरिया ऑफ प्रमोशन मतलब किस तरीके को यूज़ करके हम प्रमोशन करते हैं। एक तो सीनियोरिटी बेसिस, जो बंदा सबसे पुराना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है उसको हम सबसे पहले प्रमोट करेंगे, या फिर मेरिट बेसिस पे, सबसे जिसकी ज़्यादा मेरिट है मतलब जिसकी ज़्यादा अच्छा स्कोर है उसके बेसिस पे। सीनियोरिटी कम मेरिट बेसिस मीन्स सीनियोरिटी भी देखेंगे और सबसे अच्छा जो है वो भी देखेंगे, मेरिट भी देखेंगे। सीनियोरिटी के बेस पे करेंगे पहले हम, देखो सीनियोरिटी मीन्स रिलेटिव लेंथ ऑफ द सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, इज सिंपल सिस्टम ऑफ प्रमोशन, दिस सिस्टम अज्यूम दैट स्किल एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज इंप्रूव थ्रू लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, कि भाई जितना एक्सपीरियंस उसने हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ले रखा है उसकी स्किल्स बहुत अच्छी होगी क्योंकि वो इतने टाइम से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो जिसने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया है उसको प्रमोट करना। ठीक है, मेरिट्स क्या है इसकी, सिंपल और इजी है, पता है हमें जी सीनियोरिटी में इतने टाइम से ये वर्क कर रहा है तो प्रमोशन इसी बंदे का होएगा। ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरीफिएबल, the seniority of the employees can be measured objectivity, it can be verified on the basis of the relative length of the service, पता है हमें कि भाई ऑब्जेक्टिव्स और वेरीफिएबल है कि भाई इतने टाइम से ये वर्क कर रहा है तो यही प्रमोट होगा। इम्पार्शियल है ये, कोई पार्शलिटी नहीं है, पता ही है जी ये 10 साल से काम कर रहा है, ये 9 साल से, तो 10 साल वाला ही प्रमोट होगा। कोई ये नहीं है कि भाई मैं इस बंदे को जानता हूँ तो ये 9 साल वाले को करवा देगा, ऐसा कुछ नहीं है, 10 साल वाले को ही प्रमोट होगा। पॉपुलर अप्रोच है, मोस्ट ऑफ ये क्या है, सीनियर एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए उनका प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, पॉपुलर है पहले से ही। सिक्योरिटी, इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, देखो पता है कि भाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हर बंदे को पता है कि भाई अगर मैं ज़्यादा टाइम तक के लिए यहाँ रुकूंगा और सीनियर मोस्ट पर्सन हूँ तो मेरे को ही प्रमोशन मिलेगा, तो मैं सिक्योर हूँ। रिड्यूस लेबर टर्नओवर, जो लेबर टर्नओवर है उसको कम करता है। Promotion based on seniority helps in checking and reducing labor turnover rate in the organization. If a person leaves the organization, he also loses seniority in the organization. अगर वो छोड़ देगा मान लो ऑर्गेनाइजेशन को तो सीनियोरिटी भी छोड़ देगा। मान लो किसी बंदे ने 10 साल तक कॉन्टीन्यूस काम किया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो छोड़ कर चला गया, उसका 1 साल बाद उसका प्रमोशन का टाइम आने वाला था बट लेकिन वो अभी छोड़ गया, फिर चाहे दोबारा आ जाए लेकिन फिर वो सीनियर नहीं रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इसलिए वो जल्दी से छोड़ते नहीं है, फिर लेबर टर्नओवर रिड्यूस होता है उससे। कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डीमेरिट्स क्या है, फ्रस्ट्रेट कैपेबल एंड एम्बिशियस एम्प्लॉयज़, प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियोरिटी डिस्करेज यंग और कैपेबल पर्सन, देखो जो अच्छे यंग और एम्बिशियस एम्प्लॉय है ना उनको क्या है डिस्करेज करता है, कैसे,
कि भाई हम तो इतना अच्छा काम करते हैं, हमारे में नॉलेज भी इतनी अच्छी है, हम नया यूथ है, हमें प्रमोट होना चाहिए, हम नए नए आइडिया देंगे, ये बुड्ढो बुड्ढो को प्रमोट करते हैं, इन्हें कुछ आता तो है नहीं, ऐसा कुछ होता है ना। तो ये चीज़ उनको फ्रस्ट्रेट करती है। मेरिट्स एंड परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज्ड, employees are promoted only on the basis of their length of service and security, so all employees get promotion irrespective of any improvement in their skills, efficiency and knowledge। देखो, merit इसमें क्या है, जो प्रमोशन है वो सिर्फ उनकी कार्यकाल को अवधि को देखकर ही किया जाता है कि इतने टाइम से ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो इसको प्रमोशन मिलेगा, ना कि उसकी स्किल्स और नॉलेज को देखते हुए। इसलिए वो ना अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करता, पता है जी प्रमोशन तो हमको ही मिलना है, ठीक है। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट बढ़ जाती है क्योंकि जो बंदे इस चीज़ से डिस्करेज फील कर रहे हैं वो छोड़ कर चले जाते हैं कि ना यार यहाँ पर कोई अपना कोई स्कोप नहीं है, प्रमोशन तो उन्हीं को मिलेगा जो सीनियोरिटी बेस पे हैं, ठीक है। लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। द एम्प्लॉयज आर प्रमोटेड टू हायर पोजीशन अंडर दिस सिस्टम रिस्पेक्टेड टू देयर मेरिट और एफिशिएंसी, इट एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की ना एडवर्सली इफेक्ट करेगी, क्योंकि जो दूसरे बंदे हैं ना वो ढंग से काम नहीं करेंगे, एनकरेज होकर काम नहीं करेंगे, वो डिस्करेज ही हो जाएंगे, इसलिए प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। नो इंसेंटिव टू न्यू एम्प्लॉय, नए एम्प्लॉय को कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, रूस जाएंगे, मतलब ये लगा लो। आगे है डिफ़िकल्टी टू अट्रैक्ट द न्यू एम्प्लॉयज़, नए एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने की में डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि पता है जी प्रमोशन तो लगना नहीं, यहाँ पे प्रमोशन तो सीनियोरिटी बेस पे होता है, ठीक है, क्योंकि इंसेंटिव ही नहीं है यहाँ पे। इट ओवर वैल्यूज़ इन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को ओवर वैल्यू किया जाता है, ना कि अच्छे काम को। डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एफिशिएंट, देखो किसी अच्छे पर्सन में और सीनियोरिटी पर्सन में डिफरेंस करना इसकी इधर मुश्किल हो जाता है। एंड इन एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ बिकॉज सीनियोरिटी प्लेसेस नो प्रीमियम ऑन द मेरिट ऑफ द एम्प्लॉयज़, क्योंकि सीनियोरिटी बेसिस में ये नहीं देखते कि वो काम अच्छे से करता है या नहीं करता, बस उसकी सीनियोरिटी देख लेते हैं कि इतने टाइम से काम कर रहा है। आगे है number of old and inactive employees being large, that is why organization loses its effectiveness, क्योंकि जो पुराने inactive employees हैं और old employees हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पता है प्रमोशन के बेस, प्रमोशन यहाँ पे सीनियोरिटी के बेस पर होता है, तो पुराने बंदे जो है वो जॉब नहीं छोड़ेंगे, जिससे नए बंदे और नए टैलेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस लूज जाएगी। अब आगे है प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट के बेस पे, यानी आप जितना अच्छा काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट इज द रिजल्ट ऑफ द शॉर्ट कमिंग और लिमिटेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, जो भी लिमिटेशंस थी सीनियोरिटी वाली प्रमोशन की, उसमें ये उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट लेके आया। प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियोरिटी इज़ अ रिवार्ड फॉर नॉन परफॉर्मेंस फैक्टर एज अ रिजल्ट ऑफ, भाई नॉन परफॉर्मेंस फैक्टर मीन्स आप कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हो, कोई अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन बस आप सीनियोरिटी के बेस पे आपको प्रमोशन दिया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी बिकम्स द क्लेम ऑफ द एम्प्लॉय टू गेट हायर पोजीशन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड एफर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियोरिटी डिस्करेज यंग कैपेबल एफिशिएंट एंड एम्बिशियस एम्प्लॉय, क्योंकि भाई सीनियोरिटी के बेस पे होगा, कुछ काम के बेस पे नहीं होगा एम्प्लॉय प्रमोशन। इट रिजल्ट इन लूज टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को इससे लॉसेस होंगे। प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट एंजॉयज द सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयर, जो प्रमोशन मेरिट के बेस पे होगा ना उससे एम्प्लॉयर का सपोर्ट भी मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। मेरिट मीन्स स्किल, नॉलेज, एफिशिएंसी एंड एप्टीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय, भाई कितनी ज़्यादा स्किल जिस बंदे में है, जितनी ज़्यादा नॉलेज जिस बंदे में है, एफिशिएंसी जिस पर्सन में है, एप्टीट्यूड जिसका ज़्यादा है, उस एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाएगा। दैट मीन्स सभी फिर पर्सन क्या करेंगे, स्किल्स बढ़ाने की अपनी ट्राई करेंगे, नॉलेज बढ़ाने की ट्राई करेंगे, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए it encourages the career growth of the high performing employees. Merit is the efficiency and capability of the employee to excel. It can be judged on the basis of his past performance. भाई कैसे जज कर सकते हैं किसी की स्किल्स वगैरह, पुराने टाइम से वो कितना काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कितनी इसमें एफिशिएंसी बढ़ी है, ठीक है। उसके बेस पर जब प्रमोशन करते हैं तो बोलते हैं प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट।
अब प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट्स की मेरिट्स क्या क्या है। फर्स्ट, ए प्रमोट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ाता है क्योंकि हर एम्प्लॉयज़ चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो, इसलिए मैं अपने स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाऊँ। डेवलपमेंट होती है इससे क्योंकि हर पर्सन बढ़ना चाहता है, अगर ट्रेन होता है जल्दी जल्दी, ठीक है, अपने नई नई चीज़ सीखता है, इससे क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। कैपेबल पर्सन को अट्रैक्ट करता है क्योंकि जिसमें पर्सन में कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, वो आना यहाँ पर पसंद करेंगे क्योंकि पता है उन्हें कि हमारे में कैपेबिलिटीज़ हैं, सामने वाले की पॉलिसीज़ भी अच्छी हैं, यानी कैपेबल पॉलिसीज़ हैं कि भाई अच्छे पर्सनस का, स्किल्स वाले पर्सन का प्रमोशन होगा यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट है कि ऑर्गेनाइजेशन लॉस में नहीं जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन भी एफिशिएंटली वर्क करेगी। डीमेरिट्स क्या है, सब्जेक्टिव असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड, लीडरशिप स्किल, अलर्टनेस, कैपेसिटी टू टेक इनिशिएटिव इज़ वेरी डिफिकल्ट, दीज एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिविटी। देखो मुश्किल है ये चीज़ भाई कि हम कैसे किसी की कैपेबिलिटी को जज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं उनकी किसी की कैपेबिलिटी का, किसी की स्किल्स का। तो एक मुश्किल टास्क है ये भाई प्रमोशन का, एक डिसीजन लेना भाई किसको प्रमोट किया जाए। डिसकंटेंटमेंट अमंग सीनियर एम्प्लॉय है ना, वो डिसकंटेंटमेंट में आ जाएंगे कि भाई मेरिट के बेस पे यहाँ पर वो किया जा रहा है, मैं तो यहाँ सबसे पुराना हूँ, नए नए लोग आ रहे हैं और इनको प्रमोशन मिल रहा है, हम यहाँ से इतने पुराने साल में बैठे हुए हैं। तो इससे सीनियर पर्सन क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जब प्रमोशन बाय सीनियोरिटी हो रहा था उसमें यंग बंदे क्या हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे, यहाँ यंग बंदों का हो रहा है तो यहाँ सीनियर पर्सन जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। अपोजिशन फ्रॉम ट्रेड यूनियन के थ्रू इसको अपोजिशन मिलेगी। दिस पॉलिसी इज नॉट सपोर्टेड बाय ट्रेड यूनियन, लीडर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन व्यू विद सस्पिशन द यार्ड स्टिक अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट टू जज इवेलुएट मेरिट। मतलब कि जो ट्रेड यूनियन है वो चाहती है कि जो पुराने पर्सन हमारे काम कर रहे हैं सबसे पहले वो प्रमोट हो, नए नए पर्सन आ रहे हैं उससे वो प्रमोशन वाले उनका प्रमोशन ना हो। यहाँ पर फेवरेटिज्म चलेगा, बियसनेस चलेगी क्योंकि जो पर्सन यहाँ पर कोई सीनियोरिटी बेस नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जो पर्सन प्रमोशन करना जिसके हाथ में है ना, वो यहाँ पर बियसनेस करेगा कि मेरे से ये बंदा अच्छे से बात करता है, ये मेरी कम्युनिटी का है तो इसको प्रमोट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। आगे है इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर रेट, मतलब जल्दी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन जो लोग हैं क्योंकि उन्हें पता है सीनियोरिटी के बेस पे यहाँ पर क्या नहीं होने वाला, प्रमोशन नहीं होने वाला, इसलिए छोड़ के जल्दी जल्दी चले जाएंगे लोग, ठीक है। आगे है प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम सीनियोरिटी, क्या आपका काम भी देखा जाएगा, स्किल्स भी देखी जाएगी और आपका टाइम भी देखा जाएगा, एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा कि आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, प्लस में आपके में कितने स्किल्स हैं, दोनों चीज़ देखी जाएगी। Management favors promotion on the basis of merit because it adds to the effectiveness of the organization. On the contrary, trade unions favors promotion on the basis of seniority. However, these days managers do not promote the employees on the basis of merit alone or seniority alone. If the organization follows the policies of promotion on the basis of merit alone, then it may face the reaction of the employee in the form of rise in absenteeism rate, labor turnover rate, job dissatisfaction among the employees, grievances and industrial disputes. मतलब कि देखो मैनेजमेंट फेवर करती है कि जो मेरिट के बेस पर प्रमोशन हो, लेकिन जो जो ट्रेड यूनियंस हैं वो फेवर करती हैं कि सीनियोरिटी बेसिस पे हो, ठीक है। और जो मैनेजर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को प्रमोट नहीं करते मेरिट के बेस पे अलोन या फिर सीनियोरिटी के बेस पे अलोन, क्योंकि अगर मान लो प्रमोशन सिर्फ मेरिट के बेस पे हुआ तो क्या हो जाएगा पता है जी, मेरिट के बेस पे अलोन, मतलब promotion policy on the basis of merit alone, then it face the reaction of the employees in the form of rise in absenteeism. देखो एब्सेंटिज्म रेट बढ़ जाएगा, लेबर टर्नओवर रेट बढ़ जाएगा, जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी एम्प्लॉयज़ के अंदर, ग्रीवेंसेस बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, ठीक है। इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल बेनिफिट्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विसेज, यानी कि अगर जितने टाइम से सीनियोरिटी बेसिस पे उनको सारी सर्विसेज दी जाएगी। ऑल्दो मैनी आर्गुमेंट्स कैन गिवन इन द फेवर ऑफ प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी,
सो इसलिए क्या हुआ, जो प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी और जो मेरिट है उनकी लिमिटेशंस को ध्यान रखते हुए, उनकी लिमिटेशंस को हटाने के लिए एक और प्रमोशन का जो मेथड आया कि प्रमोशन दोनों के बेस पे होगा। हाँ, तो उसमें सीनियोरिटी कम मेरिट बेसिस पे जो है प्रमोशन होने लगा। अंडर प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी कम मेरिट बेसिस फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज। देखो, मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस एंड मेरिट, मतलब कम से कम लेंथ ऑफ सर्विस इतनी होनी चाहिए और मेरिट मीन्स उनकी स्किल्स वगैरह इतनी होनी चाहिए। दिस टेक्निक ऑफ प्रमोशन इज सप्लाइड बाय द कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। अंडर प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम, एम्प्लॉय हु हैव completed some minimum number of years in service are eligible for promotion out of the eligible candidates। सबसे पहले कमर्शियल बैंक के अंदर ये हुआ, इसमें प्रमोशन टेक्निक में क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ जिन्होंने एक, मान लो इसने 10 साल कम, ऐसे मान लो मिनिमम जो है एक्सपीरियंस मांग रखा है 5 साल का, तो 5 साल जिसने कंप्लीट कर दिए हों ऑर्गेनाइजेशन में और एलिजिबल हों, ठीक है, वो पर्सन, तो उनको प्रमोट किया गया। आउट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट द एम्प्लॉय ऑफ द प्रमोशन कैन बी मे बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ओनली। और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स के अंदर उन्हीं का प्रमोशन किया गया है जो कि मेरिट हो, मतलब स्किल्सफुल पर्सन हो। वेटेज टू सीनियोरिटी एंड मेरिट, सीनियोरिटी और मेरिट को वेटेज प्रोवाइड कर दी जाएगी, उस वेट के अकॉर्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करके वो फॉर्मूला लगा के आप वो लगा दोगे, जिसका वेट ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग उसके बेस पर प्रमोशन किया जाएगा। देखो, वेटेज दी जाती है, वही कुछ परसेंटेज की वेटेज जो है दे दी जाएगी सीनियोरिटी बेस को और कुछ मेरिट बेस को दे दी जाएगी और पूरा टोटल करके मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर उनको प्रमोशन दिया जाएगा। मिनिमम मेरिट एंड सीनियोरिटी, अंडर दिस मेथड ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम मेरिट, कम से कम मेरिट दे देंगे, जैसे इसमें मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस थी ना, इधर मिनिमम मेरिट है कि कम से कम इतनी स्किल्स और इतनी कैपेबिलिटीज़ बंदे में होनी चाहिए और इतने टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड है, मतलब डिटरमाइन मिनिमम स्कोर और एलिजिबल कैंडिडेट। आउट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट द एम्प्लॉय फॉर प्रमोशन आर सिलेक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीनियोरिटी। फिर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनमें से देखो, मान लो सबसे पहले मेरिट देखी जाएगी कि सबसे अच्छा स्किलफुल पर्सन कौन कौन से हैं, वो मान लो 10 पर्सन निकाल लिए 100 में से। अब उन 10 पर्सन में से जो सबसे ज़्यादा पुराना कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के लिए ये पर्सन है, तो वो पर्सन प्रमोशन के लिए चूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब प्रमोशन पॉलिसी के एसेंशियल कौन कौन से हैं। Promotion policy is the part of personnel policy. It may guide the management in the promotion of the employees in the organization. It may help to check version problems which may occur in the future. प्रमोशन पॉलिसीज़ के थ्रू हम उन प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं जो फ्यूचर में हो सकती है। एसेंशियल्स ऑफ साउंड प्रमोशन पॉलिसीज आर एज अंडर। प्रमोशन पॉलिसी बनाते टाइम सबसे पहले क्या क्या चीज़ें जरूरत होती हैं वो देखो। फर्स्ट, द प्रमोशन पॉलिसी शुड बी इन राइटिंग, रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉयज़ टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर। मतलब इसको मतलब जो पॉलिसी बनाई है उसको एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करना है ताकि कोई फर्दर प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में तो उसको अवॉइड किया जा सके। It must be stated in the policy whether vacant position at higher level will be filled from internal sources or external sources। पॉलिसी के अंदर ये भी लिखना पड़ेगा आपको, जो हायर लेवल की पोजीशन अगर वैकेंट होएगी तो उसको कैसे फिल किया जाएगा, इंटरनल सोर्स से ही या फिर बाहर से लेके आएंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज से किया जाएगा। द क्राइटेरिया बेसिस ऑफ प्रमोशन मस्ट बी स्टेटेड इन द पॉलिसी। भाई किस तरीके से आप प्रमोशन करोगे, कौन सी वो मेथड यूज़ करके। द बेसिस ऑफ प्रमोशन वेदर मेरिट सीनियोरिटी और मेरिट कम सीनियोरिटी मस्ट बी क्लियर। लिखना पड़ेगा आपको पॉलिसी के अंदर कि आपका जो प्रमोशन की जो टेक्निक है वो आप सीनियोरिटी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, मेरिट टेक्निक यूज़ कर रहे हो या मेरिट कम सीनियोरिटी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ठीक है। If certain level of position at higher level is reserved for SC, ST, OBC etc. इट मस्ट बी स्टेटेड इन द पॉलिसी। देखो ये भी अगर मान लो कभी पॉलिसी में ये होता है कि जो हमारे हायर लेवल की जो पोजीशन है ना वो SC, ST और OBC के लिए ही रिजर्व है, तो वो भी आपको पॉलिसी के अंदर जो आपकी प्रमोशन पॉलिसी है उसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है।
द प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट मस्ट बी फेयर एंड इम्पार्शियल। देखो हमने ये देखने को मिला है कि जब प्रमोशन मेरिट के बेस पे किया जाता है ना, तो वहाँ पार्शलिटी की आती है। अपने जानकार बंदे को या फिर अपने फेवरेट बंदे को हम प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इम्पार्शियल होना चाहिए, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी क्लियर कट नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग लेंथ ऑफ सर्विस और सीनियोरिटी। सीनियोरिटी निकालने के लिए एक प्रॉपर क्लियर कट नॉर्म्स होना चाहिए कि इतने टाइम से वो बंदा एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। ये डेट से शुरू होएगी उसकी जो काउंटेबिलिटी। प्रमोशन शुड बी फॉलोड बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब इसमें देते रहना चाहिए साथ साथ। प्रमोशन पॉलिसी शुड बी यूनिफॉर्मली अप्लाइड टू ऑल द एम्प्लॉयज। सबके ऊपर अप्लाई होती है प्रमोशन पॉलिसी। देयर मस्ट बी नो बियासनेस एंड फेवरेटिज्म इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई बियासनेस और कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कि भाई किसी की अच्छे के लिए हमने ये पॉलिसी बनाई है, ठीक है। बस अपना एक चैप्टर खत्म हो गया, मतलब अपना टॉपिक खत्म हो गया प्रमोशन का। नेशनल कमीशन ऑन लेबर रिकमेंडेड दैट प्रमोशन पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड इन कंसल्टेशन विद द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के कंसल्टेशन से ही वो जो है प्रमोशन पॉलिसी बननी चाहिए। इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट द प्रमोशन एट लोअर लेवल सीनियोरिटी शुड बी द क्राइटेरिया बेसिस फॉर प्रमोशन। यानी लोअर लेवल के बेस पर जो है प्रमोशन होना चाहिए, सीनियोरिटी शुड बी, और सीनियोरिटी को भी साथ में लेके चलना चाहिए। इन केस ऑफ मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट द क्राइटेरियन बेसिस ऑफ प्रमोशन शुड बी सीनियोरिटी कम बेसिस। लोअर लेवल के बेस पे तो जो है सीनियोरिटी यूज़ होनी चाहिए। मिडल लेवल पे प्रमोशन सीनियोरिटी कम मेरिट बेस पे होना चाहिए। इन केस ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट द क्राइटेरिया बेसिस ऑफ प्रमोशन शुड बी मेरिट अलोन। यानी कि लोअर लेवल के जो भी पोस्ट है उनका प्रमोशन होना चाहिए सीनियोरिटी के बेस पे। मिडिल लेवल का जो प्रमोशन है वो होना चाहिए सीनियोरिटी कम मेरिट बेस पे। और जो टॉप मैनेजमेंट के टॉप लेवल के बंदे हैं उनका सिलेक्शन प्रमोशन होना चाहिए मेरिट के बेस पे। The recommendation on the promotion by National Commission on Labour are subjected to various limitations. Therefore, seniority cum merit should be the basis of promotion. इसलिए जो 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 वो जो प्रमोशन का बेस माना जाएगा वो सीनियोरिटी कम मेरिट माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जो इंटरनल मोबिलिटी के बारे में पढ़ा और इंटरनल मोबिलिटी का फर्स्ट पार्ट प्रमोशन के बारे में पढ़ा प्रॉपर, तो आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छी लगी हो वीडियो स्टूडेंट, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।